नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एक नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम दिन भर की बड़ी खबरों पर। बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर चेताया था और भारत सरकार से एक्शन की अपील की गई थी। और इस पर जवाब देते हुए सिंगापुर ने कहा कि हमारे यहाँ कोरोना का कोई भी नया वेरिएंट नहीं मिला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोविशील्ड भी लगभग 2 दिन के लिए ही बची है और कोवैक्सीन लगभग खत्म हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया, जहां कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया गया और इसी के साथ ही कोरोना के नियमों के पालन करने की हिदायत दी गई। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश में वैक्सीन की कमी होती जा रही है और कोविड मृत्यु के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की नीति बस ध्यान भटकाना, झूठ फैलाना और शोर मचाना, तथ्यों को छुपाना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को सुझाव दिया कि कोरोना रोधी टीके का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ और दवा कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि टीके की आपूर्ति मुकाबले उसकी मांग अधिक होगी तो इससे समस्या खड़ी हो सकती है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पटना में अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। यहां पर सभी सुविधाएं मुफ्त दी जाएंगी। इसके लिए उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर इसे सेवा देने वाले केंद्रों में शामिल किए जाने की बात कही। उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव के लिए 5 विधायक सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। उपचुनाव की सीट को लेकर जल्द ही निर्णय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और भाजपा विधायक विजय कश्यप का मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से गुड़गांव के एक अस्पताल में निधन हो गया है। बता दें, मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा सीट से विधायक कश्यप ने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धिदेव भट्टाचार्य कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और चिकित्सकों की सलाह पर घर में ही पृथक कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि 77 वर्षीय भट्टाचार्य की पत्नी मीरा भी संक्रमित है। कांग्रेस का कथित टोलगेट मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले देश की शीर्ष अदालत तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने कांग्रेस को दोषी पाए जाने पर पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 की क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी को दे दिया है। साथ ही हालांकि इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी। पिछले 3 दिनों में संक्रमित मामले भले ही 3 लाख से कम आए हों, लेकिन मौत का आंकड़ा डराने वाला। बीते 24 घंटे में 4,529 मरीजों की गई जान। इस दौरान संक्रमित मामलों की संख्या भले ही 3 लाख से कम हो, लेकिन दैनिक मौतों के आंकड़े में सभी रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखा गया। भारत सरकार ने देश में एम्स अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड बेड्स की उपलब्धता जानकारी दी है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इन अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर की भी उपलब्धता है। आगरा में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकान बंद दिखी। लोग सिर्फ जरूरी सामानों की खरीदारी करने बाहर निकले। इसके साथ ही शहर में हल्की बारिश भी हुई। प्रदेश में 24 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में 25 दिनों में 37 मरीजों की कोविड से मौत। इसके साथ ही अधिकारी ने दी जानकारी, ये खबर गलत, कि इन मरीजों की मौत कोविड से नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि टीम वहां सर्वे के लिए भेजा गया था, जिसके मुताबिक ये मौतें कोविड से नहीं की। कोरोना ने संकट काल में बेंगलुरु से दिल को छू लेने वाला मामला सामने आया है। बेंगलुरु की 2 लड़कियां कोविड मरीजों के शवों को जलाने और दफनाने के लिए आगे आई हैं। लड़कियों का कहना है कि हमारा परिवार कोविड राहत कार्य कर रहा है, हमें वहां से प्रेरणा मिली और अब हम ये काम कर रहे हैं। तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में गोवा की एक अदालत आज यानी बुधवार को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया है। अब इस मामले में 21 मई को फैसला आ सकता है। पूर्व प्रधान संपादक 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट के भीतर महिला साथी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जापान के सॉफ्टबैंक और भारत के भारतीय समूह में एसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया गया है और ये भारतीय रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्र का सबसे बड़ा सौदा है। इजराइल से 3 टन ऑक्सीजन डिवाइस और मेडिकल उपकरणों की एक और खेप भारत पहुंची। आपको बता दें, विदेशों से लगातार मदद जारी। रायपुर हवाई अड्डे के निदेशक राकेश रंजन सहाय ने जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना एंटोनिन AN-32 मेडिकल सप्लाई के साथ रायपुर में लैंड किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को बताया कि चक्रवाती तूफान ताउते अब कमजोर पड़कर गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है और अभी दक्षिणी राजस्थान और निकटवर्ती गुजरात क्षेत्र में मौजूद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया। आरबीआई ने महाराष्ट्र के प्रियदर्शनी महिला नागरिक सरकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के तहत किए गए कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया। बिहार कोरोना संक्रमण को देखते हुए दूसरी लहर ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। राज्य के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के जो मरीज हैं शहरों के अस्पताल में लाए जा रहे हैं। हालात बिगड़ते देख बिहार सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने का फैसला लिया। इजराइल हमास के बीच हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने इजराइल हमास से संयम बरतने और आम लोगों को निशाना न बनाने की अपील की, तो वहीं तुर्की ने अमेरिका और ऑस्ट्रिया के खिलाफ हमला बोला है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब एर्दोगन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाथ खून से रंगे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरे हफ्ते भी यह हवाई हमला जारी। इजराइल ने फिर से गाजा पर हवाई हमले किए और यहां पर 6 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। टीम इंडिया ने चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने कोरोना के टीके की पहली डोज लगवा लिया है। कुलदीप के वैक्सीनेशन की तस्वीरें शेयर करने के बाद विवाद खड़ा हो गया। बता दें कि कोविड टीकाकरण के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के विपरीत VIP ट्रीटमेंट दिए जाने की जांच के आदेश दिए गए। शोएब अख्तर ने अपने बेबाक अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की जमकर क्लास ली। उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं होता है कि किसके साथ क्या करना है। रिजवान को भी सोचने की जरूरत है। ये किसी के अक्ल की टीम नहीं है। आप खेल के हर प्रारूप को ओपनिंग ही करो। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश के लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाने की बात कही। ऋषभ पंत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की और पंत ने सभी से कहा कि इस कड़े समय में हिम्मत नहीं हारें और सुरक्षित रहते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान रखें। बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो में कुणाल मौसम का आनंद लेते हुए डांस कर रहे हैं। सुमोना चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि वो स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस बीमारी से जूझ रही हैं। ये लॉकडाउन उनके लिए काफी मुश्किल भरा रहा और वो इमोशनली टूट रही हैं। वे खुद को किसी तरह संभाले हुए हैं।